आज जो कथा मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो सिर्फ किसी ग्रंथ की कहानी नहीं है। ये कथा है विश्वास की, वचन की और उस भगवान की जो चुपचाप हमारी हर परीक्षा देखते हैं। बहुत पुराने समय की बात है। काशी के पास एक सुंदर नगर बसा हुआ था। धन धान्य की कोई कमी नहीं थी, लेकिन लोगों के दिलों से धीरे धीरे सत्य और श्रद्धा कम होती जा रही थी। उसी नगर में एक ब्राह्मण रहता था। नाम था हरिदत्त। सीधा सादा इंसान, पूजा पाठ में पूरा जीवन लगा दिया। लेकिन हालात ऐसे थे कि कई बार घर में अन्न तक नहीं होता था। हरिदत्त रोज सुबह सुबह मंदिर जाता, दीप जलाता, घंटी बजाता और बस यही कहता, हे प्रभु, आज जो दिया है उसी में संतोष है। लेकिन सच कहूं तो कभी कभी उसका मन भी डगमगा जाता था। भूख जब बहुत तेज लगती है ना, तो सवाल अपने आप आ जाते हैं। एक रात हरिदत्त थककर मंदिर के बाहर ही सो गया। और तभी कोई सपना नहीं, कोई कल्पना नहीं, साक्षात भगवान विष्णु सत्यनारायण के रूप में प्रकट हुए। बहुत शांत स्वर में बोले, वत्स हरिदत्त, कल प्रातः सत्यनारायण व्रत और कथा करना। श्रद्धा से कथा सुनना और सुनाना। तेरे सभी दुख दूर हो जाएंगे। इतना कहकर भगवान अंतर्धान हो गए। सुबह आंख खुली तो हरिदत्त रो पड़ा। भागा भागा नगर गया, लोगों से भिक्षा मांगी और उसी दिन सत्यनारायण भगवान की कथा करवाई। लोग बैठे, कथा सुनी और कुछ अजीब सा हुआ। किसी के मन में शांति उतरी, किसी की आंखें भर आईं और हरिदत्त का जीवन धीरे धीरे बदलने लगा। काम मिलने लगा, सम्मान मिलने लगा और घर में सुख लौट आया। अब जरा ध्यान दीजिए, कथा यहीं खत्म नहीं होती। उसी नगर में एक बहुत बड़ा व्यापारी रहता था। नाम था साधु। धन की कोई कमी नहीं, लेकिन समय की बहुत कमी। व्यापार के सिलसिले में वो समुद्र यात्रा पर निकला। रास्ते में एक नगर आया। वहां सत्यनारायण कथा हो रही थी। ब्राह्मण ने कहा, सेठ जी, आ जाइए, कथा सुन लीजिए। साधु ने मन में सोचा, अभी व्यापार जरूरी है, पूजा बाद में। और वो कथा अधूरी छोड़कर चला गया। समुद्र में थोड़ी ही देर बाद भयानक तूफान आ गया। जहाज हिलने लगा, माल डूबने लगा। साधु डर गया, हाथ जोड़कर बोला, हे सत्यनारायण भगवान, अगर आज बचा लिया तो लौटकर पूरी पूजा करूंगा। तूफान थम गया, प्राण बच गए। लेकिन भगवान सब याद रखते हैं। घर लौटने पर सब ठीक था। पत्नी कलावती खुश थी, लेकिन साध